हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12 के आर्ट्स वालों के लिए है, जिनका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसे आप हिंदी में अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। और इसका जो है पहला ही वीडियो है, यानी कि इकोनॉमिक्स का जो है पार्ट 1 है, जिसमें आप इकोनॉमिक्स के जो है 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे जो आपके एग्जाम में आने की 100% जो है संभावना रखती है। और ये सभी प्रश्न जो हैं आपको क्लास में ही याद करवाने की मेरी पूरी गारंटी होती है। तो चलिए सभा को जो है हमनी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि सरकार के कर राजस्व के क्या क्या जो हैं स्रोत हैं। आइए जानते हैं सरकार के कर राजस्व के क्या क्या स्रोत हैं। इस क्वेश्चन का अर्थ पहले समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार जो है टैक्स कहां कहां से वसूल सकती है, उस जगह का आपको नाम बताना है। तो कैसे लिखेंगे आंसर। तो सरकार के कर राजस्व के निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला आप क्या कहेंगे, जीएसटी। दूसरा का जो है आप क्या कहेंगे कि निगम कर। तीसरा का आय कर। चौथा जो है क्या होता है तो सड़क कर होता है। पांचवा होता है सीमा शुल्क कर। आप देखे होंगे आप कोई सामान खरीदते हैं उस पे जीएसटी लग रहा है, ये भी जो है। आप कहीं पे देखिएगा कि एक जिला से दूसरे जिला में जाएंगे तो रोड पे जो है आपसे कर वसूला जाता है, तो इसको हमनी के सीमा शुल्क कहते हैं। आप पैसा जो है बैंक में रख रहे हैं तो उस पे भी जो है टैक्स लग रहा है, जिसे आप आय कर कहते हैं। तो ये जो है सरकार के कर वसूलने का स्रोत है। आप इतना तो जान गए। तो सरकार के कर राजस्व के क्या क्या स्रोत हैं, लिख देंगे कि सरकार के कर राजस्व के निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला आप आय कर, दूसरा जो है निगम कर, तीसरा सीमा शुल्क कर, उसके बाद जीएसटी एगो ऐड कर दीजिए। कितना सारा है कि नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल स्थिर लागत वक्र की आकृति होती कैसी है। तो कुल स्थिर लागत वक्र की आकृति जो है एकदम आयताकार होती है। आयताकार कहने का मतलब होता है कि देखिए ये जो है ऊपर की तरफ लाइन जो है ये डिनोट करता है कि आप जो है कितना लागत लगा के जो है कोई सामान को खरीद रहे हैं। उसके बाद ये नीचे वाला लाइन जो है ये डिनोट करता है भाई कि आप जो है उत्पादन कितना किए हैं, है कि नहीं। तो ये जो है एक आयताकार जो है इसका जो है क्या होता है आकृति होता है। किसका। तो कुल स्थिर लागत का जो है आकृति आयताकार होती है। ठीक है, तो ये जो है आपको पूरी याद रखनी है। अब कहेंगे सर ये तो त्रिकोण के तरह है। त्रिकोण नहीं, यहां से जो है एक लाइन निकलता है TFC। ठीक है, अब TFC के फुल फॉर्म क्या होता है आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, नहीं तो फिर जो है हम आपको जो है बताएंगे ही। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। तीसरा है कि राजस्व प्राप्तियों से क्या अभिप्राय है, इनके किन्हीं दो घटकों को लिखिए। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन था वैसे ही सेम जो है तीसरा नंबर प्रश्न है कि राजस्व प्राप्तियों से क्या अभिप्राय है और राजस्व प्राप्तियों के किन्हीं दो घटकों को जो है लिखना है। तो आइए, सरकार जो है वसूली जो करती है, सरकार किसी सामान पे या पैसे पे जो वसूली करती है उसी वसूली को हमनी के बोलते हैं राजस्व का राजस्व प्राप्ति बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सामान आप खरीद रहे हैं, सरकार के रोड पे चल रहे हैं तो रोड पे चलने का भी टैक्स होता है। कोई सामान आप खरीद रहे हैं तो उस पे भी टैक्स लगता है। तो वही सब जो पैसा सरकार इकट्ठा करती है उसी को हमनी के कहते हैं का राजस्व प्राप्ति कहते हैं। इनके जो है क्या क्या घटक हैं, तो राजस्व प्राप्ति के जो है बहुत सारे घटक हैं। सीमा शुल्क कर, आय कर, निगम कर, बहुत सारे जो हैं ये घटक हैं, आपको पहले भी हम बताए हैं। तो ये जो है 3 क्वेश्चन रहे। हमें जो है पूरा उम्मीद है कि सब क्वेश्चन जो है आपको क्लास में ही याद हो गए होंगे, इस बात की गारंटी भी है। अब आपके मन में एगो प्रश्न कि सर इस सब के PDF नोट्स जो है कहाँ पे मिलेगा, इसके लिए जो है बड़ी पैसा लगा के जो है आपके लिए वो एप्लीकेशन बनाया गया है जिसका नाम है SGS क्लासेस।
एसजीएस क्लासेस जो है उन विद्यार्थियों की मदद करता है जो कम पैसे में जो है बेहतर रिजल्ट जो है देना चाहते हैं। हमें उम्मीद है ये एप्लीकेशन जो है आपके जो है ऐप आपके मोबाइल में ऑलरेडी जो है होंगे, तो आप जो है यहाँ से जो है आर्ट्स के जो है वो कोर्स है 699 का, वहां से आप जाकर खरीद सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग कि नगर आरक्षित अनुपात से, नगर नहीं यहाँ पे नगद है, तो नगद आरक्षित अनुपात से आप क्या समझते हैं? नगद आरक्षित अनुपात होता क्या है? आप देखे होंगे कि सरकारी बैंकों के अलावा जो है हम लोगों के क्षेत्र में प्राइवेट बैंक भी होती है। ये प्राइवेट बैंक में जो आप पैसा जमा करते हैं उस पैसा का कुछ निश्चित राशि जो है सरकार के पास यानी आरबीआई बैंक में जो है जमा होता है, तो उसी पैसा को हमनी के कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित मतलब कि ये प्राइवेट बैंक जो है अपन जमा पैसा में से कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रख देती है सिक्योरिटी मनी के तौर पे, तो उसको ही हिंदी में हमनी के नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो लिखेंगे कैसे? तो नगद आरक्षित अनुपात उसे कहते हैं जब सरकारी नहीं प्राइवेट बैंक जो है अपने जमा किए हुए पैसों के कुछ अनुपात को आरबीआई के पास रखती है, उसी को नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके दिमाग से एकदम जो है आसान होने चाहिए। निवेश गुणक को परिभाषित करें या निर्गत गुणक क्या है? देखिए इकोनॉमिक्स दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट हम मानते हैं, बस फर्क का होता है तो ऊपर वर्ड जो है समझ में नहीं आता है। अच्छा आपके जो है निवेश गुणक को परिभाषित करें, निवेश गुणक सुन के तो आपका हालत खराब हो गया होगा, लेकिन हम ये कहें कि जो बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हैं, आपकी मम्मी कभी जमा की होगी तो सुने में आया होगा कि 5 साल में पैसा जो है दुगुना हो जाता है, बस उसी को शुद्ध हिंदी में जो है हमनी के बोलते हैं निवेश गुणक। तो निवेश गुणक को परिभाषित कैसे करेंगे? तो वैसे पैसे जो आप बैंक में रखते हैं जो कुछ दिनों या कुछ सालों के बाद जो है उस पे आपको कुछ टैक्स के रूप में जो है बढ़ा के पैसे दिए जाते हैं, उसी को जो है निवेश गुणक कहते हैं या निर्गत गुणक कहते हैं। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न। आइए सार्वजनिक वस्तुएं क्या है? सार्वजनिक वस्तुएं वैसे वस्तुओं को हम लोग कहते हैं जिसका उपयोग जो है देश में रहने वाले सभी व्यक्ति जो है कर सकते हैं। जैसे रेल जो है सार्वजनिक वस्तु है, जैसे मंदिर जो है क्या है सार्वजनिक वस्तु है। ये सभी चीजें जो है सार्वजनिक हैं क्योंकि इसका उपयोग जो है देश में रहने वाले सभी जाति धर्म गरीब अमीर सभी लोग कर सकते हैं, उसी को जो है हमनी के सार्वजनिक वस्तुएं बोलते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन रेल हो गया, मंदिर हो गया, उसके बाद जो है सड़क हो गया, ये सभी जो है सार्वजनिक वस्तुएं हैं। नेक्स्ट है कि सामान्य वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक और सामान्य में जो है इतना फर्क है कि सार्वजनिक वस्तुओं का आप फ्री में भी उपयोग कर सकते हैं जैसे मंदिर, लेकिन सामान्य वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं हम लोग जिसका जो है उपयोग हम लोग पैसा दे के करते हैं। जैसे आपको कुछ खाना है, सार्वजनिक है भाई, लेकिन पैसा आप देंगे तभी खाना है। समोसा आपको खाना है, बिना पैसा के दुकानदार खिलाएगा नहीं। तो सामान्य वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिसे पैसा देकर इस देश में रहने वाले कोई भी लोग जो है खा सकते हैं, पी सकते हैं, ले सकते हैं, है कि नहीं? जैसे फर्नीचर के शॉप, कोई भी शॉप हो गया ना, ये सभी इसमें जो भी सामान रखा हुआ है वो सब जो है सामान्य वस्तु ही कहलाते हैं। बात समझ गए? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बउआ की तरह कि मांग के नियम को सोदाहरण लिख, यानी मांग के नियम के जो है उदाहरण, सोदाहरण मीन्स होता है उदाहरण ही होता है, ठीक है? तो मांग के नियम के जो है उदाहरण बताइए। भाई मांग के नियम को तो थोड़ा समझते हैं हम लोग कि मांग के नियम क्या होता है। कभी कभी मार्केट में देखे होंगे कि प्याज के दाम जो है घट गया। अच्छा प्याज के दाम घट जाता है तो जो प्याज जो है पावड़ हमनी के घर, पावड़ करने का मतलब 250 ग्राम, तो वह प्याज जो है 1 किलो आवे लगता है, लेकिन वह प्याज
प्याज के दाम अगर 200 रुपये किलो हो जाए तो जो 1 किलो आ रहा है वो 100 ग्राम आने लगता है। तब मांग के नियम का मतलब होता है कि वस्तुओं के कीमत बढ़ने पर उसकी डिमांड अगर कम हो जाती है या वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर जो है उसकी डिमांड अगर ज़्यादा हो जाती है। जैसे वस्तु जो है फॉर एग्जाम्पल प्याज है, ओकर जो है दाम बढ़ गया तो घरे आप कम ले जा रहे हैं, यानी कि वस्तु के जो है दाम बढ़ा तो उसकी मांग कम हो गई। अब वस्तु के जब दाम घटा तो उसकी मांग जो है ज़्यादा हो गई। इसी बात को हमनी के कहते हैं मांग के नियम। बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कीमत मांग की लोच को परिभाषित करें। देख के क्वेश्चन जो है लग रहा होगा कि कितना भारी क्वेश्चन है, लेकिन दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से है। कीमत मांग की लोच का है, तो कीमत मांग की लोच को जो है तनिया ये समझते हैं बउआ के तरह। कीमत मांग की लोच है कि वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हुआ है और वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है, उसी के अनुपात को हमनी के कहते हैं कीमत मांग की लोच। फिर से हम आपको समझा रहे हैं कि वस्तु की जो है मांग में परिवर्तन, जैसे हम लोग जो हैं ऊपर लिखेंगे वस्तु की मांग में परिवर्तन, ठीक है, और उसके बाद जो है वस्तु की कीमत में परिवर्तन, इन दोनों के अनुपात को ही जो है हम लोग का कहते हैं, तो हमनी के बउआ वाला बात कीमत मांग की लोच कहते हैं। हमें उम्मीद है ये भी प्रश्न जो है आप कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट और दुनिया के सबसे आसान प्रश्न, खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? खुली अर्थव्यवस्था जो है क्या? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सभी लोग जो है व्यापार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उसी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था जो है हम लोग कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मान के चलिए कि आपके गांव में जो है बाजार लगल है, उस बाजार में कोई भी व्यक्ति जो है कुछ खरीद सकता है कुछ जो है बेच सकता है, तो वो अर्थव्यवस्था जो है खुली अर्थव्यवस्था है। लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे जैसे कि बड़ा बड़ा मॉल, उस मॉल में जो है एगो गरीब आदमी जाके ठेला लगा के कुछ बेच सकता है, नहीं बेच सकता है, तो वो जो है खुली अर्थव्यवस्था में नहीं आती है। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो पूरी दुनिया की वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है व्यापार करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, उसी अर्थव्यवस्था को हमनी के कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। बात आपके दिल और दिमाग और पूरी जहन में जो है चली गई होगी, ये हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, आज की क्लास में हमनी के 10 को क्वेश्चन किए। इन 10 प्रश्न में से कौन सा ऐसा प्रश्न रहा जो आपको समझ में नहीं आया, ये आपको याद नहीं हुआ? अगर गलती से कोनो प्रश्न आपको याद नहीं हुआ होगा तो आप क्या करेंगे? इस वीडियो को रिपीट मोड में लाएंगे, यानी कि दोबारा इस वीडियो को आप देखेंगे और उसके बाद आप जो है SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और यहां से जाकर आप एक नोट्स को खरीदेंगे। आर्ट्स में हम सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, म्यूजिक जो है हमको नहीं आता है, बाकी सब सब्जेक्ट जो है ना इसमें जो है ऑलरेडी डाले गए हैं। हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, ये सभी सुविधाएं जो है आपके यहाँ है और खासकर इसमें टेस्ट भी हैं आपके लिए, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि ये एप्लीकेशन आपके फोन में हो और आप यहाँ से जो है बेहतर तैयारी कर सके। बाकी आपकी क्लास जो है आज की कैसी रही इसके बारे में आप हमें बताएंगे और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलेंगे हमनी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।